नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँगा आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, अभी भारत का जो गुजरात राज्य है, यानी गुजरात में मिला 50 फीट लंबा साँप। अभी यहाँ पर गुजरात के अंदर जो है लिग्नाइट के खदान के अंदर जो है खनन करते समय एक साँप का जो है यहाँ से अवशेष मिला है और साँप का अवशेष किस प्रकार से मिला है, वो सारी की सारी जो है चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये अब तक का जो है सबसे लंबा सांप माना जा रहा है और लगभग 50 फीट लंबा, या मैं यूं कहूं कि 15 मीटर के आसपास की जो है लेंथ बताई जा रही है। अब देखो, इसमें बात करेंगे कि ये सांप जो मिला है, इसका नाम हमने रखा है वासुकी इंडिकस। ये वासुकी इंडिकस है क्या, और इसका कौन सा संबंधित जो है इतिहास है, उसकी चर्चा करेंगे। क्या है इसका भूगर्भिक इतिहास, यानी हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग इसका भूगर्भिक इतिहास क्या माना जाएगा। ये इतना लंबा क्यों हुआ और इसके स्थान कौन-कौन से हो सकते हैं, उन सभी की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखो, शुरुआत करते हैं। देखो, ये अभी का एक जो है न्यूज़ है। देखो, साइंटिस्ट ने जो है अभी खोजा है, यानी फॉसिल इसके जो है अवशेष खोजे हैं, और ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट स्नेक माना गया है, यानी ये दुनिया का सबसे लंबा सांप माना गया है, और ये कच्छ गुजरात के अंदर खोजा गया है। देखो, ये इसके कुछ हड्डियों के अवशेष वहां से मिले हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखो, जहां पे आज कच्छ गुजरात हम देख रहे हैं, उस समय एक नगरी हुआ करती थी जिसका नाम था द्वारका। अब देखो, यहाँ पे आप एक चीज देखना, थोड़ा समझना कि हमारा जो अभी तक का ये जो ज्योग्राफी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दो तथ्यों पर आधारित होते हैं। एक तो होते हैं, देखिएगा, कोई मान लीजिए धार्मिक ग्रंथों पर आधारित, जैसे हम चिरसम्मत सिद्धांत कहते हैं, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा मानते हैं। जो चिरसम्मत होते हैं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ अलग अलग चीजें बताते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे एक नगरी हुआ करती थी द्वारका, और द्वारका जो है ये आज पूरी की पूरी जो है जल में समाहित हो गई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका को छोड़ के चले गए थे, उसी समय ये जो है पूरी की पूरी जल के अंदर समा गई थी। अब कुछ जगह इसको जो है एक तरीके से अभिशाप माना जाता है, यानी श्राप लगे हुए थे भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वजह से आपको देखा होगा कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस समय जब महाभारत के युद्ध में आपने देखा था कि जो कौरव थे उनका पूरा का पूरा सर्वनाश हो गया था। जब वापस से युधिष्ठिर का राज तिलक होता है, तो उसी समय कौरवों की जो माता थी गांधारी, उसने उनको श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि आपकी वजह से मेरा का पूरा जो है वंश का सर्वनाश हो गया है। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपके जीवित रहते रहते आपके भी पूरे वंश का क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन ये किंवदंतियां हैं, एक धारणाएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे सही नहीं मानता है। फिर बात करें इसी वीडियो के अंदर, तो ये जो द्वारिका थी, ये ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात ही ये जो है द्वारका नगरी पूरी की पूरी जल के अंदर समाहित हो गई थी। अभी जियोलॉजिकल जो आपके सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने भी इस बात को माना है, इसके सबूत जो है विदेशों में भेजे गए हैं। उस आधार पर माना गया है कि ये जहाँ ये जो अवशेष हैं, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये लगभग 9000 साल पुराने यहाँ से क्या हैं, अवशेष हैं। अब कुछ लोग इन इससे जो है इतिहास में जोड़कर एक हड़प्पा सभ्यता से भी जोड़कर जो है इसको देखा जा रहा है। इससे की आगे चर्चा किसी दिन और वीडियो में अपन कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, अब ये कहा जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय देवताओं ने जब यहां से समुद्र को मत कर उससे जो है आपके जो अमृत निकाला था, वो उस समय जो रस्सी का इस्तेमाल किया था, वो ऐसा माना जाता है कि इस वासुकी सांप का ही जो है आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। अब ये तो हो गई इसकी क्या धार्मिक मान्यता। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जरा समझ लेते हैं। ये देखिएगा, अभी जो कच्छ गुजरात के अंदर एक लिग्नाइट की जो खदान है, वहां से इसकी ये रीढ़ की हड्डी के जो अवशेष मिले हैं, टोटल यहाँ से ये 27 हड्डियां मिली हैं, जो आपको इस पूरे के पूरे चित्र में मैंने दिखाया है। अलग अलग ये हड्डियां यहाँ से मिली है। अब ये खबर क्या है, देखो, वासुकी इंडिकस नाम का नया पहचाना गया सांप लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले का इयोसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात क्षेत्र में रहता था। यानी अब देखिएगा, ये एक शब्द आया है इयोसीन। अब ये इयोसीन जो है, आप पृथ्वी का पूरा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़ते हैं, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर देखिएगा, ये पृथ्वी को कुछ एरा में बांटा गया है। एरा के बाद में आप पीरियड पढ़ेंगे, पीरियड के बाद में एपोच या एज पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इनकी घटनाएं। अब इसमें आप देखेंगे तो देखिएगा, ये कुछ घटनाएं हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन है, इसके अलावा पेलेजोइक है, मेसोजोइक है और सेनेजोइक है। इस सेनेजोइक के अंदर ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कालखंड यानी एक एज मिलेगी जिसे इयोसिन कहते हैं। अब ये इयोसिन से पहले का जो, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जुरासिक और ट्रियासिक, यहाँ पे जो है
पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये जो आपके अभी मैंने वासुकी इंडिकस बताया है, ये डायनासोर तक को क्या है निगल जाता था। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां तक डायनासोर बचे ही नहीं थे, उससे पहले ही डायनासोर का क्या हो गया था, अंत हो गया था। इस वासुकी इंडिकस का अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो ये इयोसीन का है, और इयोसीन तक जो है वहां पे आप देखेंगे कि डायनासोर क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। इन्होंने कभी भी डायनासोर को देखा नहीं था। ये पूरा का पूरा कालखंड के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं। उसी समय इयोसीन एरा के अंदर ही देखा गया था कि पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े ज्वालामुखी भी जो है आपके उस समय निकल रहे थे। यानी पृथ्वी पूरी तरीके से आग के गोले के रूप में भी हम यूं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में क्या है, ज्वालामुखी निकल रहे थे। उसी समय आप देखिएगा कुछ अगर इस इयोसीन एरा की अपन बात करें तो उसी के अंतर्गत जो आज वर्तमान विश्व आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से दिखता था। यानी ये उस समय वर्तमान विश्व का एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, एक चित्र दिखा रहा हूं, उसमें देखिएगा ये यूरोप का अधिकांश भाग जलमग्न है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भारतीय प्रायद्वीप वाला भाग है, और ये धीरे धीरे जाकर यहां से देखिएगा यूरेशियन प्लेट से धीरे धीरे टकराने वाला है। यानी अभी तक की कंडीशन ये थी कि हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन आगे चलकर होगा। यानी ये वाला जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये पूरी की पूरी बताई है किसकी, आपके जो इयोन जो है आपके एरा है, या यूं कहे आप सॉरी एज है, उसकी मैंने आपको पूरी की पूरी कंडीशन बताई है। फिर इसी में आप देखेंगे कि भाई यहां पे देखो, अभी हम बात कर रहे थे इसी वाले पॉइंट की, ठीक है, देखिएगा ये इयोसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात क्षेत्र में रहता था। यानी आज जहां पे वर्तमान गुजरात क्षेत्र, जिस समय जहां पे द्वारिका नगरी, क्योंकि द्वारिका नगरी भी जो है कच्छ गुजरात के आसपास वाले एरिया में ही जो है एक बसाई गई क्या थी, भगवान कृष्ण के द्वारा नगरी थी, प्यारे बच्चों याद रखना, ठीक है। अब यह विलुप्त हो चुके हैं। यानी अगर आप इस वासुकी इंडिकस की बात करें तो ये अब पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं। और इसका वासुकी इंडिकस जो नाम पड़ा है, देखो इंडिकस तो इसलिए क्योंकि ये इंडिया के अंदर खोजा गया है। वासुकी भगवान जो आपके शिव थे वो इनको गले में धारण करके रखते थे। तो ध्यान रखना, वासुकी का मतलब होता है कि जो अभी तक का सबसे लंबा है, जो अभी तक का सबसे लंबा है, याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें संबंधित, लेकिन भारत के लिए अद्वितीय वंश का प्रतिनिधित्व करता है। वासुकी इंडिकस के नाम से सांप की खोज वाकई हैरान करने वाली है। सांप की लंबाई करीबन 15 मीटर थी। यानी इस सांप की जो खोजा गया है ये अभी तक की सबसे ज्यादा लंबाई वाला है, और लगभग लंबाई जो मानी गई है, या तो हम इसको लगभग 50 फीट के आसपास मान सकते हैं, या फिर 15 मीटर के आसपास इसे मान सकते हैं, जो लगभग एक स्कूल बस के बराबर है। प्राचीन काल जो प्राचीन विशालकाय के जीवाश्म गुजरात के कच्छ में पनाद्रो लिग्नाइट खदान में पाए गए थे। आईआईटी रुड़की के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन जीवाश्म में 27 यहां से कशेरुकाओं यानी इनकी रीढ़ की हड्डियों के असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। यानी इनकी रीढ़ की हड्डियों के जो है अवशेष यहां से मिले हैं, और ये टोटल 27 है, याद रखना, ठीक है। कभी भी पृथ्वी पर घूमता था, यानी ये जो वासुकी इंडिकस था ये किसी समय पृथ्वी पर घूमता होगा, ठीक है। अब तक ज्ञात सबसे लंबे जो है आपके सांपों का ऐसे खिताब दे सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक गुप्त शिकारी था। यानी अगर आप इस वासुकी इंडिकस को देखेंगे तो यह शिकार के लिए इधर उधर भटकता नहीं था, ये बिल्कुल एक तरीके से ऐसे मान के छिपके बैठा रहता था। जिस समय इसके पास शिकार आता था वो उस समय उनको क्या हो जाता था, निगल जाता है, याद रखना। और उस समय के खाद्य पिरामिड में ये सबसे अव्वल का माना जाता था, यानी सबसे ऊपर कैटेगरी का ही माना जाता था। तब ये धीरे धीरे जो है, और दूसरा क्या है, सांप कभी भी जो विकसित होते हैं वो गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये भारत में नहीं अपितु हो सकता है आगे के शोध में ये इस बात का पता चले कि ये अफ्रीका के आसपास वाले इसके अलावा जो अमेरिकन पार्ट वाले भाग हैं वहां पे भी इसके अवशेष मिल सकते हैं। और आज भी अगर भारत में पूर्ण तरीके से यहाँ पे अगर रिसर्च हो के इस तरीके से खुदाई हो तो भारत की इस धरती के नीचे बहुत सारे अवशेष अभी भी जो है दबे हुए हैं, जिनका अध्ययन करना क्या है अभी बाकी है। फिर बात करें आज के एनाकोंडा की तरह वासुकी इंडिकस, यानी ये आज का जो एनाकोंडा है इसकी तरह वासुकी इंडिकस धीरे धीरे चलता था और अपने शिकार पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता था। इसके बड़े आकार ने इसको प्राचीन परिस्थिति तंत्र में एक दुर्जय शिकारी बना दिया होगा। यानी ये एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि उस समय ये मान के चले कि ये
शिकार के लिए इधर-उधर नहीं भटकता था। मैंने पहले भी कहा था कि भई ये जो है ना अपने शिकार का क्या करता था, इंतज़ार करता था। अब इससे देखिएगा इस तरीके से जब ये खोज हुई है तो इससे भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि आपने देखा होगा कि विदेशों के अंदर भी जब इस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा एक म्यूज़ियम बनाया जाता है, वहाँ पे उन जीवाश्म को रखा जाता है, ताकि दूर-दराज के पर्यटक उनको देखने के लिए आते हैं। जब इस तरीके से गुजरात के अंदर भी आज जिस तरीके से साँप के अवशेष मिले हैं, तो ये कहीं न कहीं आगे जाकर गुजरात वाले इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़े इंडस्ट्री को क्या कर सकता है, यहाँ पे डेवलप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इसके लिए आप अलग से एक म्यूज़ियम बनाइए, वहाँ पर इनको रखिए, दूर-दराज से विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आएँगे और आएँगे तो भई पर्यटक जब आएँगे तो सीधी-सी बात है यहाँ पे इकोनॉमी को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसके अलावा अदर कंट्री के यहाँ से वैज्ञानिक भी जो है रिसर्च के लिए आ सकते हैं, तो उससे भी जो है इंडिया को फ़ायदा यहाँ से होगा। यानी किसी भी देश के अंदर जो जीवाश्म पाए जाते हैं, उससे डायरेक्ट रूप से वहाँ की इकोनॉमी को विशेष रूप से क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो है वासुकी इंडिकस की चर्चा करी है, उसकी 27 जो है इस तरीके से हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।